हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आने वाली वैकेंसी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में। इसका एग्ज़ाम रिसेंटली पोस्टपोन्ड हो गया, नई डेट्स अभी पता नहीं है। जैसे आएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप वीडियो जब भी देख रहे हैं इसमें आपको मैं कुछ ब्रीफ एनालिसिस एंड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा यहाँ पे। बेसिकली एग्जाम पैटर्न इज 90 क्वेश्चन रिटन टेस्ट मीन CBT मोड एंड 10 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, टोटल 100 मार्क्स फॉर मेरिट. Okay, so they will call 1:5 for interview आफ्टर योर CBT टेस्ट. आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी होगा उसके बाद में 10 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए 1:5 में कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे. ओके, एंड देन आफ्टर DV. ओके, क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे 90 क्वेश्चन है तो 90 मार्क्स के, और आपको 90 ही टाइम दिया जाएगा. 90 मिनट्स, 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चन, एंड 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग. एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्टी 30% पेपर इजी, 40% मीडियम, 20% डिफिकल्ट और 10% क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट. ओके, एग्जाम इज टेकन बाय TCS, so definitely you can practice TCS PYQ because TCS always repeat the questions. So if you practice TCS PYQ, definitely you will get all questions there. Okay, so what is the syllabus? So it's completely different from your civil engineering part. In civil engineering you can know FM, you always read, but हीट एंड मास ट्रांसफ़र नॉट. ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, और FM आपका सिविल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको तो आप वहाँ से कर लोगे. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या की गई है कि यहाँ पे मार्क्स मेंशन्ड है कि ये 15 मार्क्स का मतलब 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, 15 क्वेश्चन इसके आएंगे. ठीक है, ये बेसिकली आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है. अब देखा जाए तो ये भी मैकेनिकल का है, बट हम इसको सिविल में भी पढ़ते हैं, कॉमन टॉपिक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इकोलॉजी. ये आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है. तो एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं. ठीक है, एक तो होता है आपका एनवायरनमेंट, एक होता है आपका एनवायरमेंटल साइंस. ठीक है, एनवायरनमेंट एक तो होता है आपका इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं सिविल में. तो कुछ टॉपिक आपको इसके मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन वगैरह है ये सब, लेकिन कुछ टॉपिक आपके होंगे एनवायरमेंटल साइंस के, जो कि है इकोलॉजी. एक तो आपको इकोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद में वाटर पोल्यूशन, इसके बाद में आपका एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन जब आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो तो वहाँ पे बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाता है, बट आपको ये काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो यहाँ पे प्रॉपरली इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. अब जैसे एयर पोल्यूशन है तो यहाँ पे इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस को भी मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. और देन आफ्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, ये टॉपिक भी आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, पर यहाँ पे आपको इसको एक स्टेप फर्दर मोर डिटेल. तो सॉलिड वेस्ट के साथ आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट भी पढ़ना है यहाँ पे. जैसे बायोमेडिकल वेस्ट के 2016 के रूल आते हैं तो वो आपको रीड करने हैं. प्लास्टिक वेस्ट है, ये भी आपका 2016 वाले रूल आपको रीड करने हैं. और इसके बाद में है आपका कंपोजिटिंग रिसाइकलिंग, ठीक है, लैंडफिलिंग. देन आपका आता है EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. ये टॉपिक आपको इसका जो मैनुअल्स होता है वो है 2006. तो EIA मैनुअल 2006 आपको पढ़ना है, उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी के बारे में हैं. देन आपका है यहाँ पे डाटा एनालिसिस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ये टॉपिक्स आपका एक तरह से ना ही इंजीनियरिंग पार्ट का, ये अलग टॉपिक है, तो इसको आपको अलग से रीड करना है. ठीक है, इसके आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टॉपिक डिफ़िकल्ट है ये. ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल 90 मार्क्स का क्लासिफिकेशन है. अब जैसे आपको FM है, FM आप कहीं से भी पढ़ सकते हो. आपके पास जो भी आपके सिविल के नोट्स हो उनसे पढ़ लो. आपके पास हैंडबुक है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे आपको कम्प्लीटली थ्योरी शॉर्ट में सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, देखो ये टॉपिक सिविल वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है.
तो आपको इसके नोट्स कहीं से भी अरेंज कर लेने हैं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे, काफ़ी सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, उसको आप रीड कर सकते हो। प्लस आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई भी बुक ले लीजिए और उससे आप PYQs या क्वेश्चंस लगा सकते हो। देखो टाइम, इनको आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में कर लोगे ठीक रहेगा। एक बार आप देखना, जैसे मेडी की या कोई भी हैंडबुक हो, उससे आप देख लेना इसको, टॉपिक को, वहाँ से आपको जितने पेजेस हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप रीड कर सकते हो। देन आफ्टर आपका मेन पार्ट आता है पॉल्यूशन वाले टॉपिक्स। तो ये हमारी ये बुक आती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सॉल्व पेपर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आपको पेपर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब जैसे मैं इसमें आपको पेपर बता देता हूँ कौन कौन से पेपर हैं। सो यहाँ पे आपको राजस्थान के पेपर्स हैं 8, तो उसके बाद में हरियाणा स्टेट के 2 पेपर्स है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश DSSS। अच्छा, मैं आपको इस साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो पेपर हैं DSSS, दीज ऑल पेपर्स आर टेकन बाय द TCS। सो आपको TCS का पैटर्न इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, देन आपका यहाँ पे JK SSB वाला, ये CPCB के यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हमने साथ में बिहार आपका, तो इन स्टेट्स के आपके टोटल 32 पेपर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। साथ में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। टॉपिक में बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में थे अभी। तो देखो सिलेबस को और थोड़ा आप डिटेल में पढ़ेगा, ये आपके है EIA वाला, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इकोलॉजी इकोसिस्टम, ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे मिल जाएगा, एनवायरनमेंट का बेसिक नॉलेज है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। देन आफ्टर आपके जो टॉपिक्स थे, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था आपका, ये रहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके साथ आपका प्लास्टिक वेस्ट, वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजारी, ये सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में आपका जो वाटर पॉल्यूशन वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसके अंदर है, ठीक है। एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद में आपका जो सीवेज का डिस्पोजल था वो भी यहाँ पे है और ऊपर भी है, दोनों जगह पे। तो इसमें आपके बेसिकली जो भी एनवायरनमेंट के टॉपिक है वो सारे आपको कवर अप मिल जाएंगे। देखो बुक का फॉर्मेट इस तरह से है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे ही यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेबस है वो थोड़ा आपके लिए नया है, ठीक है। तो आप अगर एनवायरनमेंट का पार्ट भी यहाँ पे अच्छे से कर लोगे और आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो आप फिर भी कितना मार्क्स का, देखो आप मान के चलिए कि अगर आपने ये 15 नंबर का टॉपिक ये नहीं पढ़ा है तो 15 आपकी ये हटा लीजिए। स्टैटिक्स वाला भी टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप 10 नंबर ये हटा लीजिए, 25, ठीक है। तो आप यहाँ पे 25 अगर हम हटा भी देंगे तो यहाँ पे आपका 75 का जो है, तो वो आप यहाँ पे जो है 65, आप इतना मार्क्स का आप इजीली गैदर कर जो है कलेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। सो आपको वहाँ से भी आपके अच्छे खासे आप क्वेश्चन को जो है 65 क्वेश्चंस में भी अगर आपने यहाँ से नंबर ठीक ले आए, आप इसमें से अगर आप 50 नंबर भी ले आओगे तो आपको काफ़ी कुछ जो है आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, क्योंकि ये वाले पार्ट है ना वो इजी नहीं है। इसमें आप जितना नंबर कोशिश करना जितना आ जाए उतना ठीक है, अदरवाइज वैसे भी चलेगा वो चीज़ें। देखो कट ऑफ का हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये है कि इन टॉपिक्स में से आपको थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। सो ये एग्ज़ाम काफ़ी देखो पॉल्यूशन बोर्ड एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें आपको पोस्ट कौन सी मिल रही है आप ये भी समझिए कि आपको AEE का पोस्ट मिल रहा है यहाँ पे, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। सो डेफिनेटली आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छा आपको सैलरी मिलेगा। 8 पे कमीशन के बाद तो सैलरी बहुत ही लाजवाब होने वाली है इसमें। सो आपको बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए आप मेहनत कीजिए। अभी एग्ज़ाम डेट का पता नहीं है, आपको जितना टाइम मिल जाए उतना अच्छा आपके लिए। सो आप इसके लिए प्रिपेयर करिए। हाँ, जिनको भी ये बुक्स चाहिए तो हार्ड कॉपी में भी आपको मिल जाएगी और आपको इसका ई-बुक फॉर्मेट भी मिल जाएगा ऑन द सिविल की गोली एप्लीकेशंस पे, ठीक है। ई-बुक और बुक दोनों फॉर्मेट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी रहे
तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ लास्ट वन, मैं ट्राई करूँगा कि आपके जो टॉपिक्स हैं उनके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँ, कुछ कुछ जितना पॉसिबल होगा, कुछ कुछ टॉपिक्स मैं शेयर करता जाऊँगा। तो हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, या फिर ओडिशा वाला टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेना। इन दोनों की जो लिंक होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जितने भी आपको यूजफुल लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सिलेबस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।